नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। वचन क्या होता है सर? तो ई वाला वचन मतलब हुआ संख्या, वो नहीं है कि जो है उसको कहते हैं कि वो जो है तू मेरी है मैं तेरा हूँ, वो वाला वचन नहीं है। वचन मतलब वादा नहीं है। ई क्या है सर? ई हमारा क्या है? तो वचन मतलब संख्या। संख्या यानी कितना है, एक है, दो है, या दो से अधिक है, कितना है। अब चलो इसको जो है ना एकदम जो है बढ़िया तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो तुम लोग जो है एक कोई अगर जो है एक इंसान तुमको दिखा, क्या कहते हो? वो एगो है, ठीक। अगर मान लो जो है दो को दिखा, दो कहते हो, तीन दिखा, तीन कहते हो। ऐसा थोड़ी नहीं कह देते हो कि चलो जो है हम लोगों ने कह दिया कि जो है उसको नंबर में कहते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि अगर दो इंसान रहे फिर भी कह देते एक ही को था, नहीं। जब मान लो हमारा एक इंसान रहे, ठीक। क्या वो इंसान रहे सर जी? यहाँ एगो इंसान है, ये गोबड़ा है। कौन है? गोबड़ा है, ठीक। एगो है। अब यहाँ देखो एक से अधिक रहे, मान लो ये है हमारा, एक से अधिक है। एक से क्या है सर जी? अधिक है। इसको हम लोग क्या कह देंगे सर जी? इसको कह देंगे बहुवचन। क्या कह देंगे इसको? बहु का वचन। ये है बहुवचन। बहु अपनी सास को जो है ना वचन दे रही है, इसीलिए इसको कह देंगे बहुवचन। बिल्कुल नहीं। यानी ये क्या हुआ सर? एक से अधिक। एक से अधिक जब होगा तो इसको हम लोग कह देंगे बहुवचन। एक हुआ तो एक वचन। यानी समझो, वचन मतलब संख्या, कि कितना संख्या है। सर एक संख्या था तो एक कह दिया, ये हमारा एक से अधिक था तो सर जी इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? सर जी एक से अधिक था इसीलिए हम लोगों ने इसको कह दिया बहुवचन। लेकिन संस्कृत अलग दुनिया में जीता। संस्कृत कहता भैया देखो एगो हुआ, द्विवचन ले लो, ठीक। उसके बाद आप हमको कह दीजिए, यहाँ वचन भी लिख देते हैं, ठीक है। एक बार वचन दिए, दो बार वचन दिया, ये बहुत बार दे दिए। संस्कृत कहता देखो एगो रहेगा तो एक वचन, दो गो रहेगा तो दो वचन, ठीक। दो से अधिक रहेगा तो हम लोग कह देंगे बहुवचन। लेकिन हिंदी में कहता नहीं। हिंदी में देखो हम कहेंगे एक हो है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो बहुवचन। तो आज हम लोग जो है इसी को पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जो है बिहार बोर्ड का हिंदी व्याकरण में दिख जाएगा कि बताइए जो है इनमें से कौन सा जो है वाक्य जो है, वाक्य में ये कौन सा शब्द है, या जो हमारा एक वचन है या बहुवचन, इसको पता करना। चलिए सबसे पहले बहुवचन का परिभाषा देखते हैं, वचन का परिभाषा। उसके बाद देखेंगे वचन का जो है प्रकार क्या। तो शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो। देखो एगो था, ठीक। एक से हमारा अधिक था, तो एक या अनेक होने का बोध हो तो उसको हम लोग कह देते हैं वचन। वचन का सीधा सीधा मतलब होता है संख्या। जितना संख्या है उसी को हम लोग वचन कह देंगे, चाहे एक रहे या एक से अधिक रहे, वही हमारा वचन हुआ। अब देखो वचन के कितने भेद है? तो वचन के दो भेद हो। ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी आ सकता है, बताइए जो है वचन के कितने भेद है? तो तुम कह दोगे देखो वचन के दो भेद है, एक वचन बहुवचन। लेकिन संस्कृत में पूछ देगा तो कहोगे तीन है। कौन सा है? एक वचन, दो वचन, बहुवचन। लेकिन यहाँ क्या है सर? एक वचन, बहुवचन, बस दो प्रकार। तो ये दो प्रकार को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल लेके इतना बैठा देंगे दिमाग में जो है एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो चलिए तो इसको जो है पहले उतारिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? एक वचन। आप समझो एक वचन क्या होता है? कोई भी जो है वस्तु हो, ठीक, तो उसको हम जो मान लो एगो रहेगा तो कह देंगे एक वचन। जैसे यहाँ देखो गाय घास चर रही है, तो गाय यहाँ क्या गो सर? एगो गाय है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा? तो गाय घास चर रही है। वही पर उसी में देख लो बहुवचन में क्या है सर जी? एक से अधिक रहे, अनेक रहे, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे सर जी? बहुवचन। जैसे देखो गायें घास चर रही है, सिर्फ गायें चर रही है या गायें घास चर रही है, आप ये भी लिख सकते हो, आपका मन है, ठीक। अब देखो यहाँ एगो था तो सर जी घास चर रही है, एगो, ठीक। अब यहाँ क्या है? गाय क्या वो हुआ सर जी? एक से अधिक, तो गायें हो गया, क्या हो गया? गायें। और यहाँ एगो था तो गाय हो गया। उसी प्रकार देखो घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक अकेला था तो कह दिए घोड़ा दौड़ रहा है। लेकिन जब एक से अधिक हो गया ई, हमको नहीं पता है कितना घोड़ा दौड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हम देख रहे हैं कि भैया एक से अधिक दौड़ रहा है, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे सर जी? घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी जो है एक से अधिक घोड़ा दौड़ रहा है, अनेक घोड़ा दौड़ रहा है, तो उसको हम लोगों ने क्या कह दिया? तो घोड़े दौड़ रहे। ये हो गया बहुवचन। ये हो गया सर जी एक वचन। कैसे? तो एक घोड़ा एक वचन, ठीक। एक से अधिक घोड़ा बहुवचन। बहुवचन एकदम बढ़िया से हो गया। फिर से एक बार समझ लो, जो शब्द हमारा जो है एक वस्तु का बोध कराए तो उसको हम लोग कह देंगे एक वचन। एक से अधिक वस्तु का बोध कराए सर जी बहुवचन। अनेक वस्तु आप जो है मान सकते हैं इसको। तो यह हमारा हो गया क्या? एक वचन बहुवचन। आप एकदम बढ़िया वाला जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे? एक वचन बहुवचन। एक वचन से क्या बनाएंगे? तो बहुवचन। चलो तो पहला देखते हैं सर, पहला ले लेते हैं लड़का। ये क्या लिखा हुआ सर? लड़का। आप बताओ लड़का का बहुवचन क्या होगा? सर लड़का एक वचन, लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आते हैं छात्रा। छात्रा। अब बताओ छात्रा का बहुवचन क्या होगा? सर जी छात्राएं।
देखो तो एकदम बढ़िया मजेदार तरीके से बता रहे हैं, एकदम मजा आना चाहिए। छात्रा है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा आ जाओ साला। क्या लिखा हुआ साला? ये वो वाला साला नहीं, कौन सा कन्या का भाई नहीं है, नहीं तो समझ लेना एकदम जो है अलग दुनिया में है। तो ये कौन सा साला है सर जी? ये है वो वाला पाठशाला होता है, उसी प्रकार का ये साला है, यानी स्थान, कोई जो है जगह, गृह टाइप का, तो उसको हम लोग कह देंगे साला। आज जैसे मधुशाला सबको पता होगा, ये हो गया साला। साला का क्या होगा सर जी? सालाएं, यानी एक से अधिक बहुवचन में क्या हो गया सर? सालाएं हो गया। अब बताओ अगला क्या ले, तुम ही लोग बताओ। सर जी लड़का ले लिए, ठीक है, छात्रा ले लिए, साला ले लिए, प्रतिमा लेते हैं। प्रतिमा, प्रतिमा का बहुवचन बनाओ तो सर प्रतिमा का बहुवचन होगा प्रतिमाएं। क्या हो जाएगा सर? प्रतिमाएं। ये क्या हो गया सर? ये हो गया बहुवचन। सभा का क्या हो जाएगा? सभा ले लो, सभा का हो जाएगा सर जी सभाएं, सभाएं। चलो अब तुम लोग हमको बताओ गाय का क्या होगा बहुवचन? गाय एगो है, एक से अधिक हो गया तो कह देंगे सर जी ये हो गया हमारा गायें। गाय, गाना गाय नहीं, ये है गाय। अब अगला बताओ तुम ही लोग, अगला क्या ले? घोड़ा का तो करिए लियो, ठीक। हाँ, तो अब हम लोग ले लेते हैं बिल्ली का। बिल्ली का बिल्ली हो जाएगा, ठीक। एक ले लो, चलो घोड़ा ले लेते हैं पहले। घोड़ा का क्या होगा बताओ सर जी? घोड़े। कोई दिक्कत सर? घोड़े। तो यह हमारा क्या हो गया? तो यह हमारा एक वचन से बहुवचन, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। तो तुम लोग इसमें क्या करोगे, होमवर्क में तुम लोग ले लो कि इसमें कम से कम 50 गो जो है क्या करना है सर, इस पे बनाना है। एक वचन से बहुवचन कम से कम 50 गो। अगर 50 गो बना लेते हो तो एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठ जाए। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए क्या कहेंगे, तो वचन को जो है अच्छे से पढ़ो और वचन देते रहो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सर बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलते हैं। चलते चलते जिंदगी रही दोबारा, पढ़ो मन लगा के।